नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक चिंतकों की। उसमें आज हमारा चर्चा का विषय है स्वामी विवेकानंद। तो चलिए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय से। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ और युवाओं का प्रेरणा स्रोत होने के कारण इनके जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को हम लोग आज भी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 जुलाई 1902 को उनका देहांत हो गया। बहुत छोटी उम्र में ही उनका देहांत हो गया था, लेकिन इतनी कम उम्र में उनकी जो विलक्षण प्रतिभा थी, उनके विचार थे धर्म के प्रति और संस्कृति के प्रति, उनका पूरी दुनिया ने लोहा माना। यदि इनके प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो कलकत्ता में ये जिस परिवार से थे वो परिवार काफ़ी सम्मानित परिवार था और इनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी माध्यम में ही हुई। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा होने के कारण इनके प्रारंभिक जीवन में ये तर्क को, बुद्धिवाद को काफ़ी महत्व देते थे। और इसके साथ इन्होंने जो पश्चिमी विचारक थे मिल, स्पेंसर इत्यादि का काफ़ी अध्ययन किया था। अब स्वामी विवेकानंद, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है काफ़ी जिज्ञासु थे और विभिन्न जो उस समय समाज सुधार के स्थान थे या भगवान के बारे में उनकी जिज्ञासा थी, तो विभिन्न स्थानों पर वो जाते रहते थे। इसी क्रम में कभी वो ब्रह्म समाज में गए, कभी किसी और सोसाइटी में गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा जो है शांत नहीं हुई। अंततः वो जो है रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में काली के मंदिर में पुजारी थे और उनके पास विवेकानंद जाते हैं। उनसे प्रभावित होकर के उनके शिष्य बन जाते हैं और उससे आगे फिर वो रामकृष्ण परमहंस इनको नाम देते हैं विविदिशानंद। विविदिशानंद, इनका विवेकानंद नाम जो है वो 1893 में जब ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, तो उस समय राजस्थान में खेतड़ी एक स्थान है, वहाँ के महाराजा थे अजीत सिंह। उन्होंने इनका अमेरिका जाने का प्रबंध किया था। उन्होंने इनको नाम दिया था विवेकानंद। यदि रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में हम बात करें तो रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर मंदिर में काली माता के पुजारी थे और ये जो है काफ़ी रहस्यवादी संत थे। रहस्यवादी इस रूप में थे कि विभिन्न धर्मों को इन्होंने प्रैक्टिस किया। जैसे इन्होंने इस्लाम में भी दीक्षा ली, ईसाई धर्म में भी दीक्षा दी। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उन्होंने हर धर्म में दीक्षा, हर समुदाय में दीक्षा लेकर के और उस तरीके से ईश्वर को अनुभव किया था। रहस्यवादी संत थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस कहीं भी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते हैं। सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं। कहते हैं कि हर धर्म जो है ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि मूर्ति जो है भगवान को या अपने आराध्य को याद करने का एक माध्यम है। यानी मूर्ति को देख करके भक्त के मन में भगवान की तस्वीर उभरती है, आराध्य भाव, भक्ति भावना उभरती है। इसलिए मूर्ति पूजा गलत नहीं है। और विवेकानंद या नरेंद्र के विचारों के उलट ये तर्क को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। तर्क को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। और रामकृष्ण परमहंस जी मानते थे कि पारिवारिक जीवन जरूरी नहीं है कि आप संन्यास ग्रहण करें। पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी आप जो है ईश्वर की साधना कर सकते हैं, बशर्ते आप निर्दोष हों, निर्मूल हों।
ये सब इनके विचार थे। अब विवेकानंद जी के आगे के जीवन परिचय को हम जानें तो ये शिष्य बनने के बाद इन्होंने देश के विभिन्न भागों में लोगों की सेवा का कार्य किया और 1893 में इनको पता लगा, जब ये देश में विभिन्न स्थानों पर घूम रहे थे, कि अमेरिका के शिकागो में एक धर्म सम्मेलन आयोजित हो रहा है जहां विभिन्न धर्मों के लोग अपनी अपनी बातें रखने के लिए आएंगे। तो ये वहां जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं और इनसे प्रभावित होकर के जितने भी लोग वहाँ आए हुए थे, जितने भी विद्वान आए हुए थे, सब विवेकानंद से प्रभावित हुए। और अमेरिका का एक अखबार है द न्यूयॉर्क हेराल्ड। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा कि विवेकानंद इस सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति हैं। और ऐसे महान देश में, यानी जहाँ ऐसे महान व्यक्ति हो, ज्ञान की ऐसी महान परंपरा हो, ऐसे महान देश में यदि हम ईसाई धर्म प्रचारक भेजते हैं, वो तो पूरी मूर्खता है। तो ऐसी टिप्पणी इन्होंने की द नेशनल हेराल्ड ने विवेकानंद जी के बारे में। 1893 के बाद विवेकानंद 2-3 साल तक अमेरिका रहे। उन्होंने वेदांत सोसाइटीज़ की स्थापना की कई जगहों पे, जो इनका मत था वेदांत, उसका प्रचार प्रसार करने का काम करता था। और 1897 में ये भारत लौटते हैं और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे गुरु ने ऐसा आदेश दिया है कि मैं लोगों की सेवा करूं और उसी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूं। और रामकृष्ण मिशन उसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 2 जगह की, एक तो कलकत्ता में और एक अल्मोड़ा में। कलकत्ता और अल्मोड़ा में। विवेकानंद जी ने अपने विचारों को कुछ पुस्तकों में लिखा। यदि हम उन पुस्तकों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, राजयोग। एक इनकी पुस्तक आती है मैं समाजवादी हूँ। इसमें ये समाजवाद या कहें कि समाज के कल्याण के अपने विचार प्रतिपादित करते हैं। तो ये तो हुआ विवेकानंद का जीवन परिचय। अब हम आते हैं उनके विचारों को और कि किस पृष्ठभूमि में इनके विचार विकसित हुए थे। तो यदि हम वो 19वीं सदी का उत्तरार्ध का समय देखें तो चूंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और उस दौरान जो शिक्षा पद्धति थी वह अंग्रेजी शिक्षा पद्धति देश में प्रचलित थी। अंग्रेज ऐसी शिक्षा पद्धति इसलिए लेकर के आए थे ताकि जो है उनको विभिन्न सरकारी कामकाजों के लिए सरकारी बाबू उपलब्ध हो सके और उनका राज का जो कामकाज है वह अच्छे से चलता रहे। लेकिन फिर जो प्रबुद्ध भारतीय वर्ग था उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके धीरे धीरे उनमें अंग्रेजी साहित्य पढ़ा, वहाँ के विभिन्न विचारकों को पढ़ा, तो फिर समाज में चेतना जागृत होनी शुरू हो गई। और ये काम 19वीं सदी की शुरुआत से ही होने लगा था, जब अंग्रेजी शिक्षा शुरू ही की गई थी। इस क्रम में पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और अपने तरीके से समाज सुधार का काम किया। फिर काफ़ी और लोग जैसे दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र, विद्यासागर इत्यादि कई लोग आते हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से समाज सुधार का काम किया। यदि राजा राम मोहन राय की हम बात करें तो इनका जो भाव था वो
याचक भाव, इनके आलोचक कहते हैं, याचक भाव का मतलब कि ये कानून के जरिए समाज में परिवर्तन करना चाहते थे और उस कानून की याचना करते थे अंग्रेजों से, आप ऐसा कानून बनाइए। लेकिन उसका समाज के मूल स्तर पर जो प्रभाव था वो उतना नहीं हो पाता था, सामान्य जनजीवन को उतना प्रभावित नहीं कर पाता था। और कहीं न कहीं राजा राम मोहन राय ईसाइयत के नज़दीक रहे। यदि दयानंद सरस्वती की हम बात करें, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, इनको कहा जाता है कि ये कट्टर रूप से जो है हिंदू समाज के प्रति समर्पित रहे और इनके विचारों से कहीं कहीं फिर सांप्रदायिकता का भी उदय हुआ। भले ही इनका मकसद सांप्रदायिकता नहीं रहा हो, लेकिन इनके विचारों के परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं सांप्रदायिकता का उदय भी कहीं कहीं। हालांकि इनका अच्छा काम ये रहा कि हिंदू आलोचना जो ईसाई धर्म के द्वारा की जा रही थी उसको उन्होंने अच्छा प्रत्युत्तर दिया। लेकिन इस क्रम में विवेकानंद एक ऐसा नाम है जो हिंदुओं को गौरवान्वित भी अनुभव करवाते हैं और साथ ही वो आलोचना का केंद्र भी नहीं बनते। पूरे विश्व में जो है हिंदू धर्म को प्रचारित प्रसारित करते हैं, पूरे विश्व में हिंदू दर्शन का लोहा मनवाते हैं। और शिकागो धर्म सम्मेलन से तो उनको और ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गई। विश्व के विद्वान जो है आश्चर्यचकित रह गए कि इस धर्म के इतने ज्ञान से हम अभी तक अपरिचित थे और हिंदू धर्म अपने आप में इतना महान धर्म है। उसमें जो उपनिषद हैं, वेदांत की विचारधारा विवेकानंद ने जो दी, उसको फिर उन्होंने प्रचारित प्रसारित किया और अपने विभिन्न जो विचार थे वो दिए। तो यदि हम आगे देखें क्या उनके विचार थे, तो जब इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये करते हैं, क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि जो भी सुधार आंदोलन थे, एक आध को छोड़ दें आर्य समाज जैसे, तो अधिकांश जो सुधार आंदोलन थे वो पश्चिम की नकल थे। यानी पश्चिमी शिक्षा पद्धति से पढ़े लिखे लोग और उन्हीं की नकल करके समाज में सुधार करना चाहते थे। लेकिन पश्चिम का समाज अलग था, भारतीय समाज अलग था, वो बातें भारत में लागू नहीं होती थी। इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की और वो कहते हैं कि हमें प्रत्येक गरीब व्यक्ति में जो है भगवान दिखना चाहिए। उन्हें उसने नाम दिया दरिद्र नारायण, यानी प्रत्येक दरिद्र व्यक्ति में हमें भगवान दिखना चाहिए और उसे उस व्यक्ति को भगवान मान करके ही उसकी सेवा करनी चाहिए। दरिद्र नारायण की सेवा का इन्होंने विचार दिया। और इस क्रम में वो कहते हैं कि आप गरीबी और अमीरी के अंतर को मिटाने के लिए दरिद्र नारायण की सेवा कीजिए, उसमें भगवान के स्वरूप का दर्शन करें। फिर कहते हैं कि सन्यास का मकसद क्या होता है। सन्यास का मकसद होता है व्यक्तिगत मोक्ष, या दुनियावी चीज़ों से आप जब कट जाते हैं और व्यक्तिगत साधना करते हैं तो आपको व्यक्तिगत मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जब आप ज्ञान प्राप्ति के बाद समाज में ही रह करके समाज की सेवा करते हैं तो उसको उन्होंने नाम दिया सामाजिक मोक्ष। और वो कहते हैं कि सामाजिक मोक्ष जो है, सामाजिक मोक्ष कहीं अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत मोक्ष से। सामाजिक मोक्ष कहीं ज़्यादा व्यापक है व्यक्तिगत मोक्ष से। इसलिए उनका उद्देश्य कहीं भी व्यक्तिगत मोक्ष या व्यक्तिगत मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उनका जो मकसद है वह समाज सेवा है, जिसे वो दरिद्र नारायण की सेवा कहते हैं। और इसी मकसद के लिए वो जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। इनका जो प्रसिद्ध दर्शन है वह है नव वेदांत का दर्शन। तो हम देखते हैं कि वेदांत के दर्शन में ये क्या बात करते हैं। नव वेदांत दर्शन। वेदांत का यदि आप
तह में जाते हैं शब्द की, तो वेदांत का मतलब होता है जो वेदों के अंत में जिनकी रचना की गई है, यानी कि वेदांत का मतलब होता है उपनिषद। और उपनिषद भारतीय शास्त्र परंपरा के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। बुद्धिवाद की उनमें बातें की गई हैं। उपनिषद क्या बतलाते हैं? उपनिषद की यदि हम मान्यताओं को जानें तो उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा ही सत्य है। और जगत जो बाहरी संसार है वह मिथ्या है। परमात्मा सत्य, जगत मिथ्या। ये इनकी उपनिषदों की पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता उपनिषदों की ये है कि चूंकि परमात्मा सत्य है और वही सबसे महान शक्ति है, इसलिए व्यक्ति की आत्मा जो है, व्यक्ति की आत्मा का मूल मकसद क्या है? व्यक्ति की आत्मा का मूल मकसद है कि मैं परमात्मा ही में ही लीन हो जाऊं, परमात्मा को प्राप्त कर लूं। और इसी परमात्मा में लीन होने के इस काम को नाम दिया गया मुक्ति या मोक्ष। व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा में लीन होना ही उपनिषदों में मोक्ष का नाम दिया गया है। अब उपनिषद कहते हैं कि ये मुक्ति आपको कैसे मिलेगी या ये सत्य का ज्ञान कैसे होगा? तो इसके लिए उपनिषदों का जो तरीका है वो ज्ञान मार्गी है, यानी कहते हैं कि सत्य जो है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग द्वारा ही संभव है। ठीक है, ये था वेदांत का विचार भारतीय परंपरा के हिसाब से। लेकिन विवेकानंद थोड़ा सा डिफर करते हैं यहाँ। वो कहते हैं कि मुझे जो है मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति को वो नकार देते हैं और कहते हैं कि मुझे गुरु ने आदेश दिया है, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने, कि तुम जो है समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, अपना समूचा जीवन सेवा के लिए लगा दो और वही तुम्हारे लिए मोक्ष है। यानी व्यक्तिगत मोक्ष से सामाजिक मोक्ष को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते हैं। अपनी जो नव वेदांत का विचार है उसमें विवेकानंद 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत देते हैं। पहला सिद्धांत इन्होंने दिया कि वेदांत ईश्वर और मानव के बीच एकत्व है, यानी ईश्वर और मानव को एक हो जाने का इसका लक्ष्य है। और वेदांत ब्रह्मांड की एकता में वेदांत ईश्वर और मानव के बीच एकत्व तथा ब्रह्मांड की एकता में विश्वास करता है। ब्रह्मांड की एकता में विश्वास करता है। ये इनका विचार वैसा ही वेदांत का जो पारंपरिक विचार था उससे ही मिलता जुलता है, जहाँ ये कहा गया था कि हर आत्मा का लक्ष्य ये है कि परमात्मा में विलीन हो जाए। वैसे ही विवेकानंद भी कह रहे हैं कि ईश्वर और मानव के बीच एकत्व और ब्रह्मांड में एकता ही जो है मुख्य मकसद है। फिर वो कहते हैं कि इसका मार्ग क्या होगा? तो कहते हैं कि परित्याग। परित्याग का मतलब संसार को त्याग देना। इसी को दूसरा नाम दिया गया संन्यास। संसार से पूर्णतया विरक्त हो जाना, घर परिवार गांव सब कुछ छोड़ के साधना में लीन हो जाना। परित्याग या संन्यास जो है कि बजाय मानवता की सेवा जो है इसका रास्ता है। मानवता की सेवा का मतलब दरिद्र नारायण की सेवा, गरीब की सेवा, वंचितों की सेवा। ठीक है, अब आगे वो कहते हैं कि तीसरा जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनकी नव वेदांत के विचार का, वो है सहिष्णुता। सहिष्णुता में के विचार में विवेकानंद कहते हैं
कि चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, हर संप्रदाय ईश्वर प्राप्ति का भिन्न मार्ग है। हर धर्म से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ये अलग अलग रास्ते हैं ईश्वर प्राप्ति की। और यहाँ एक प्रसंग आता है, विवेकानंद जी, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस खुद का, उनकी बातें लिखी गई कम मिलती हैं, उनके बारे में हम विवेकानंद के विचारों के द्वारा ही जान पाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने हर धर्म में दीक्षा ली थी और उसके तरीके से उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया था। एक समुदाय था, महिला समुदाय या महिलावादी समुदाय करके कुछ था। तो विवेकानंद अपने विचारों में या अपने साहित्य में जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनके गुरु ने उस समुदाय में भी दीक्षा ली थी और उसके जरिए भी ईश्वर प्राप्ति का उन्होंने प्रयास किया, ईश्वर का अनुभव किया। और जब वो अनुभव उन्होंने किया तो उनमें रामकृष्ण परमहंस में महिलाओं के लक्षण विकसित होने लगे थे। तो यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी संप्रदाय में आप दीक्षा लें, किसी भी संप्रदाय को अपनाएं, लेकिन यदि आप उसमें पूरी तल्लीनता के साथ साधना करते हैं और उसके विचारों को फॉलो करते हैं, उस पाथ को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है अपना जो परम पद है या मुक्ति है उसको प्राप्त कर पाएंगे। ये थे 3 मुख्य सिद्धांत इनके नव वेदांत के। फिर विवेकानंद जी का मुख्य आग्रह युवाओं से था और इसलिए हम 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस को युवा दिवस भी मनाते हैं। इनको विशेष आह्वान करते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो है देश को जागरूक कीजिए, लोगों को जागरूक करें, नव वेदांत का प्रचार प्रसार करें और लोगों की सेवा करें, जो वंचित वर्ग है उनकी सेवा करें। इस काम में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा उनका विचार था। ये था नव वेदांत का इनका विचार। अब हम देखते हैं राष्ट्रवाद पर क्या विचार थे विवेकानंद के। राष्ट्रवाद, विवेकानंद को कहा जाता है कि वो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भले ही किसी भी प्रकार के नेता रहे हों, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हों, नरम दल के, गरम दल के, गांधी, भगत सिंह, क्रांतिकारी हों या अहिंसक आंदोलन चलाने वाले, विवेकानंद के विचार उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। विवेकानंद के विचारों से सभी ने प्रेरणा प्राप्त की है, इसलिए उनको राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता। उनके विचार किसी एक सीमा में बंधे हुए नहीं रहे हैं कि उसी वर्ग विशेष को प्रभावित करेंगे। हर वर्ग ने अपने हिसाब से और उनके विचारों से ग्रहण किया और समाज को, देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। इसलिए विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। विवेकानंद बात करते हैं शक्तिशाली। यहाँ शक्तिशाली का मतलब हथियारों से शक्तिशाली नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से शक्तिशाली, ज्ञानवान भारत की ओर शक्तिशाली तथा आत्मनिर्भर भारत, यानी जो हमारी आवश्यकता है वो हमारे पास उपलब्ध हो, किसी दूसरे का मुंह न ताकना पड़े। तो शक्तिशाली तथा आत्मनिर्भर भारत उनका सपना था। इस उद्देश्य के लिए कि यदि शक्तिशाली यानी ज्ञानवान और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो भारत इस बात में सक्षम होगा कि पूरे विश्व को वेदांत का संदेश दे सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी शर्त वो बताते हैं कि देश से हमें भूखमरी मिटानी होगी, देश से गरीबी मिटानी होगी। ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं कि भारतीयों को, जैसा कि ईसाई धर्म प्रचारक कह रहे थे कि भारत की संस्कृति खराब है, हिंदू संस्कृति की आलोचना करते थे, तो विवेकानंद कहते हैं कि आपको इतिहास पर, हिंदू संस्कृति पर और हिंदू धर्म पर, इन सब पर जो है गौरव का भान होना चाहिए, इन सब पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में विलक्षण है और ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता है।
भारतीय जो परंपरा है समूचे विश्व में अनूठी परंपरा है, सहिष्णुता की मिसाल देने वाली परंपरा है, इसलिए हमें इस पे गर्व करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वो जोर देते हैं कि समय के साथ सुधार भी हमें करना चाहिए। जो हमारी कुरीतियां हैं उनमें भी जो समय के साथ धर्म में आ गई हैं, हमारी संस्कृति में घर कर गई हैं, उनसे भी छुटकारा पाना चाहिए, उनके लिए सुधार करना चाहिए। इसके लिए वो एक नारा देते हैं, उठो जागो और अपने, ये खास करके युवा वर्ग को आह्वान करके नारा दिया गया था कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक मत रुको। यानी आप उठिए, देश को जगाइए और उस वक्त तक मत रुकिए जब आपका देश स्वतंत्रता से मुक्त नहीं हो जाता है, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेता है और देश से गरीबी असमानता मिट नहीं जाती है। ये उनका मकसद था। ब्रिटिश शासन की भी विवेकानंद जी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश शासन भारत में सिर्फ एक ही मकसद था उसका, और शोषण करना। ब्रिटिश शासन भारत के लिए शोषणकारी है। इससे देश के जो परंपरागत उद्योग धंधे हैं वो नष्ट हो गए, देश की जो गरीबी है वो और गरीब होते चले गए, देश के संसाधनों को इन्होंने लूटा है। लेकिन इसके लिए वो कहते हैं कि हमें जो है निडर होकर के और अधिकारों की मांग करनी चाहिए। अधिकारों की मांग के साथ साथ हमें हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनको भी दूर करना चाहिए। समाज की बुराई, इसको दूर करना चाहिए। समाज की बुराई के रूप में वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था हिंदू समाज की एक ऐसी बुराई है जो अपने उद्देश्य से भटक करके और एक असमानता या घृणा पैदा करने का काम कर रही है। जाति व्यवस्था के कारण क्या हुआ है कि समाज का बंटवारा हो गया है, समाज का बंटवारा हो गया है। इस जाति व्यवस्था से एक व्यक्ति को हीन माना जाता है, एक व्यक्ति को माना जाता है कि वह श्रेष्ठ है। यानी जाति व्यवस्था से हीनता और श्रेष्ठता का, निम्नतर वर्ग को ये हीन भावना रहती है कि हम निम्न वर्ग से संबंधित हैं, और उच्चतर वर्ग को ये भावना रहती है कि हम उच्च वर्ग से संबंधित हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। यानी हीनता और श्रेष्ठता की भावना इससे पैदा होती है और इसी के कारण जाति आधारित भेद और जाति आधारित घमंड जन्म लेता है। और इन सभी वजह जो हैं देश में एकता, देश की एकता में ये बाधक है। यदि इन सब को हम दूर करेंगे तो देश में एकता आ पाएगी और एकता आने के बाद जो है देश स्वाधीन हो पाएगा। आगे विवेकानंद जी कहते हैं कि एकता किस आधार पर विकसित की जाए, तो राष्ट्रीय एकता के बारे में वो कहते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रीय एकता का आधार था वो राजनीतिक विचार थे, क्योंकि यूरोप की दुनिया भौतिकवादी दुनिया थी और राजनीतिक विचारों से उन्होंने जो है एकता प्राप्त की। लेकिन एशिया या कहें कि भारत का जो मामला है वो अलग है। यहाँ लोगों का जो जीवन है वो धर्म पर टिका हुआ है। लोगों के जीवन का जो मुख्य आधार है वह आध्यात्मिकता है। तो देश में आध्यात्मिकता के जरिए एकता लाई जा सकती है। और आध्यात्मिकता को यदि हम देखें तो भारत में हर धर्म, चाहे मुसलमानों की सूफी परंपरा हो, ईसाईयत हो या फिर हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, हर धर्म हिंदुस्तान में आकर के मॉडिफाई होकर के और आध्यात्मिक बन गया है। यहाँ की धरती की जो सहिष्णुता की भावना है उसकी वजह से हर धर्म में आध्यात्मिकता का तत्व है और ये आध्यात्मिकता का तत्व ही जो है वो एकता लाने में सक्षम है। इसी से जो है देश में, समाज में एकता लाई जा सकती है। ऐसा विवेकानंद जी का विचार था। विवेकानंद जी अपने राष्ट्रवाद के विचार को फिर आगे 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं से जो है 4 घटकों से परिभाषित करते हैं। वो 4 घटक क्या क्या थे,
तो पहला घटक था कि विविधता के बावजूद एकता। विवेकानंद जी कहते हैं कि देश में विभिन्न भाषा भाषी रहते हैं, देश में विभिन्न धर्म हैं, लेकिन चूंकि हमारी सांस्कृतिक परंपरा एक है और सब में आध्यात्मिकता का भाव है, तो ये ऐसे कारक हैं जो इन तमाम विविधताओं के बावजूद हमें एक अवसर देते हैं कि हम इन विविधताओं के बावजूद देश में एकता बना सकें। फिर वो कहते हैं कि समाज में एकता कैसे लाई जाएगी। समाज में एकता का माध्यम होगा कि हम यदि जाति व्यवस्था की जो विसंगतियां हैं, जातीय भेदभाव यदि मिटा दिया जाए तो समाज में एकता लाई जा सकती है। जाति के आधार पर यदि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा तो समाज में एकता स्थापित हो जाएगी और राष्ट्रवाद और अधिक विकसित हो पाएगा। फिर एक और वो कारक बताते हैं कि विभिन्न धर्म भारत में जो है या कहीं भी विभिन्न धर्मों में एक मूलभूत समानता है कि उनकी जो मूल शिक्षाएं होती हैं वो समान होती हैं। उन शिक्षाओं में व्यक्ति की भलाई करना, समाज की भलाई करना, ये सभी बातें जो है सभी धर्मों में होती हैं और इन्हीं मूल बातों को आधार बना करके हम जो है राष्ट्रवाद को विकसित कर सकते हैं। फिर चौथी बात वो कहते हैं कि भारत में समाज का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है युवा यदि समाज सेवा में जुट जाएं और समाज सेवा को अपने जीवन का मकसद बना लें, यदि उनके जीवन का मकसद राष्ट्रीय जागृति हो जाए, तो ऐसा कोई कारक नहीं है जो हमें राष्ट्रवाद के रास्ते में या स्वतंत्रता प्राप्ति के रास्ते में रोक सकेगा। इसलिए ये चार कारक हैं: विविधता के बावजूद एकता, सामाजिक एकता और विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं में समानता और युवाओं का आह्वान। इनके जरिए विवेकानंद राष्ट्रवाद को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इनका लोकतंत्र का विचार। ये राष्ट्रवाद का विचार हुआ, अभी लोकतंत्र का विचार देखते हैं कि लोकतंत्र किस प्रकार के लोकतंत्र की वो बात करते हैं। विवेकानंद के विचारों से स्पष्ट होता है कि वो लोकतंत्र के महान समर्थक थे और लोकतंत्र चूंकि लोगों का शासन है इसलिए वो कहते थे कि यहाँ लोगों को समानता से, स्वाधीनता से जीने का अवसर मिलता है और महान समर्थकों में से एक माने जाते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि स्वाधीनता के बिना, यदि व्यक्ति स्वाधीन नहीं है तो स्वाधीनता के बिना ना तो समाज का विकास होगा और ना ही व्यक्ति का विकास होगा। किसी को भी अपने परिपूर्ण विकास का अवसर नहीं मिल पाएगा। विकास के लिए जो ज़रूरी शर्त है वो है स्वाधीनता। ठीक है, फिर दूसरी बात वो बताते हैं कि मूल रूप में सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और इसलिए जाति आधारित भेदभाव जो है वो गलत है और सभी मनुष्य समान हैं। हर व्यक्ति कोई जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि जाति से या वर्ग से जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं वो सभी गलत हैं। वो समय के साथ उत्पन्न हुई कुरीतियां हैं और धर्म की गलत व्याख्या है। ये विशेषाधिकार जो है गलत हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि पश्चिम में जो लोकतंत्र है, पश्चिम में के लोकतंत्र में व्यवस्था की कुशलता पर ध्यान दिया गया है, यानी अच्छे तरीके से राजनीतिक व्यवस्था काम करे, अच्छे तरीके से सामाजिक व्यवस्था काम करे, यानी ऊपरी सजावट के ऊपर अच्छा ध्यान दिया गया है। लेकिन कहते हैं कि भारत में चूँकि गरीबी बहुत है इसलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति की परिपूर्णता है। व्यक्ति अपने विचारों में अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से परिपूर्ण होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र का मकसद होगा
व्यवस्था की कुशलता तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति की परिपूर्णता भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और विवेकानंद सहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों के प्रति सहन शक्ति, सभी धर्मों के विचारों का सम्मान करने की भावना। तो विवेकानंद कहते हैं कि सहिष्णुता लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि लोकतंत्र में विचारों का सम्मान होता है, और यदि विचारों का सम्मान नहीं होगा तो उसे लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। इसलिए सहिष्णुता, और सहिष्णुता के लिए जरूरी क्या है? सहिष्णुता कब आ पाएगी? जब लोग स्वाधीन होंगे। एक व्यक्ति पराधीन है तो सीधी बात है कि जिसके अधीन, यानी अंग्रेजों के पराधीनता में भारत था, तो अंग्रेज भारतीयों के प्रति सहिष्णु नहीं थे, उनकी विचारों का सम्मान नहीं करते थे, धर्म में भी हस्तक्षेप करते थे। तो सहिष्णुता के लिए पहली जरूरी शर्त है कि व्यक्ति स्वाधीन हो, स्वाधीनता। और दूसरी शर्त है कि सबके साथ, स्वाधीनता के बाद जो आंतरिक असमानता है उसको दूर किया जाए, भले ही वो जाति आधारित हो, वर्ग आधारित हो, उसके जो विशेषाधिकार हैं उनको खत्म कर दिया जाए, यानी स्वाधीनता, समानता। और तीसरा कारक बंधुता, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन कारक हैं जिनके जरिए लोकतंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है भारत में। तो ये थे विवेकानंद के लोकतंत्र पर विचार। आगे चलते हैं और देखते हैं समाज के परिवर्तन पर उनके क्या विचार थे। सामाजिक परिवर्तन पर विचार। सामाजिक परिवर्तन पर विचार देते हुए विवेकानंद कहते हैं कि समाज में जो व्यवस्था की गई है, यानी क्या व्यवस्था थी कि एक वर्ग था उसे कुलीन कहा जाता था, और उसी का समाज पर ज़्यादा प्रभाव था, और एक और वर्ग था सामंत जिन्हें कहते थे, यानी कुलीन तंत्र और सामंतवाद, इन दोनों का वो विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये सब हटाना चाहिए, समानता स्थापित करनी चाहिए। कुलीनता और सामंतवाद समाज के शत्रु हैं और इनको दूर, इस व्यवस्था को दूर किया जाना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है, अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं, उस खाई को पाटने की ज़रूरत है, उस अंतर को मिटाने की ज़रूरत है। विवेकानंद जी कहते हैं, यहाँ उनका विचार अमीरी गरीबी की खाई को पाटने के संबंध में वो पूर्व पश्चिम सहयोग यानी यूरोप और एशिया के सहयोग की भी बात करते हैं। कहते हैं कि यूरोप जो है भौतिक उन्नति में आगे है, वैज्ञानिक प्रगति में आगे है, और भारत एशिया जो है आध्यात्मिक उन्नति में आगे है। एशिया में या भारत में भौतिक संसाधनों की कमी है, लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है, इतनी गरीबी है। जबकि यूरोप में भौतिक संपन्नता है, लेकिन वहाँ विचारों की संपन्नता नहीं है, आध्यात्मिक संपन्नता नहीं है। यदि पूर्व पश्चिम सहयोग होगा तो यूरोप को आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी और भारत को जो है भौतिक उन्नति मिलेगी। तो इस प्रकार से वो जो है गरीबी को मिटाने का अपना विचार देते हैं। फिर आगे वर्ण समाज में एक वर्ण व्यवस्था थी जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसकी आलोचना वो करते हैं, तो कहते हैं कि शूद्र जो है, भले ही इनको समाज के निचले वर्ग पर माना जाता है, लेकिन शूद्र परिश्रमी है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यदि वे भविष्य में शासक बन जाएं। यानी शूद्रों को उन्होंने कहा कि ये भविष्य के शासक हैं। और इसके लिए वो अपना एक सामाजिक परिवर्तन का चक्र का सिद्धांत देते हैं। सामाजिक परिवर्तन चक्र सिद्धांत उन्होंने दिया। उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ तो ब्राह्मणों का शासन था,
ब्राह्मणों का शासन इस समय इस प्रकार से था कि लोग भगवान से डरते थे और ब्राह्मण वर्ग लोगों पर शासन करता था। फिर उसके बाद क्षत्रिय वर्ग ने अपने बाहुबल से और ब्राह्मणों को अपना अधीनस्थ बना लिया और सत्ता में स्वयं आ गए। लेकिन जब क्षत्रियों के अत्याचार बढ़ने लगे तो भौतिक संपन्नता या वणिकवाद का उदय हुआ, यानी कह सकते हैं कि वैश्य वर्ग सत्ता में आया। वैश्य वर्ग यानी कि व्यापारी वर्ग, और वैसा ही कुछ उदाहरण भारत में भी था कि भारत में भी व्यापार कंपनी करनी ही आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले, फिर जो है सत्ता स्थापित कर ली। यानी भारत में अंग्रेजों का जो शासन था वो वैश्य वर्ग का शासन था। फिर इससे आगे का चरण वो बतलाते हैं, क्योंकि वैश्यों के अत्याचार भी बढ़ते जा रहे हैं और परिश्रमी कौन है, शूद्र अपने परिश्रम के बल पर वैश्यों को प्रतिस्थापित कर देंगे और शूद्रों का जो है शासन स्थापित हो जाएगा। ये चक्र चलता रहेगा। इस चक्र को वो सामाजिक परिवर्तन के चक्र का नाम देते हैं। ये बात उनकी वैश्य से शूद्र में या वैश्य से व्यापारियों से परिश्रमी लोगों में सत्ता के स्थानांतरण का उनका बात यदि हम उदाहरण देखें तो यूरोप में जहां सोवियत संघ में समाजवाद का उदय हुआ वहां उनकी बातें सही भी साबित हुई। तो इस प्रकार उन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर अपने विचार दिए। ये थे विवेकानंद के विचार। इनमें हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को जगाया, किस प्रकार समाज सुधार की कोशिश की और बहुत छोटी आयु में, लगभग 39 वर्ष की आयु में 1902 में वो जो है स्वर्ग सिधार गए। इस छोटी सी आयु में उन्होंने ऐसे काम कर दिए जो अनुकरणीय हैं हम सब के लिए और आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। ठीक है, अगले विचार के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।